किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर किसी से रूठो तो जरा संभल कर रूठना, क्योंकि आजकल मनाने का नहीं छोड़ देने का रिवाज है। नमस्ते। एक माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी है दो आश्रमों की। आमने सामने दो आश्रम थे और उनमें रहने वाले जो गुरुजी थे उनका एक नियम था कि वो दोनों ही एक एक शिष्य रखते थे। आश्रम में सिर्फ एक शिष्य रहता था और गुरुजी रहते थे, और दोनों गुरुओं के बीच में बहुत पुरानी प्रतिस्पर्धा थी। जब भी कभी शास्त्रार्थ में मिलते थे तो एक दूसरे को हराने की सोचते थे, बहस में आगे बढ़ते चले जाते थे, और ये कटुता इतनी बढ़ चुकी थी कि शत्रुता में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, कभी आमना सामना होता तो इधर उधर जो है नजरें घुमा करके निकल जाते थे। और अपने शिष्यों को भी यही सिखाया कि सामने वाले से बातचीत नहीं करनी है। अब जो शिष्य थे वो सोचते थे कि ऐसा क्यों, लेकिन गुरु का आदेश है तो मानते थे। जो पहले आश्रम में शिष्य रहता था उसे लगता था कि गुरुजी जो हैं मुझे बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन मेरा स्तर तो वो हुआ ही नहीं, मुझे अभी इतनी बात समझ में आती ही नहीं है, लेकिन गुरुजी तो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। अब मैं बात किससे करूं? तो एक दिन उससे रहा नहीं गया। जब वो आश्रम से निकला, गांव की तरफ जा रहा था सब्जी खरीदने के लिए, तो दूसरे आश्रम का जो शिष्य था उसे मिल गया और उसने पूछ लिया कि भाई कहां जा रहे हो? तो जो दूसरे आश्रम का शिष्य था उसने कहा कि जा कहां रहा हूं, वो मुझे जहां ले जा रहा है वहां जा रहा हूं, मैं तो हवा के साथ बस बह रहा हूं, एक सूखा पत्ता हूं। ऐसी बात उसने बोल दी। अब पहले वाले शिष्य के पास में इस सवाल का जवाब ही नहीं था, उसे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, तो चुप रहा। गया गांव में सब्जी खरीद के वापस आ गया। उसे पता था कि वो भी सब्जी खरीद नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा जवाब दिया। आश्रम में जाकर के गुरुजी को बताया कि आप सही कहते थे, मैं ही मूर्ख था, मैंने जाकर के उससे बातचीत कर ली, मुझे बातचीत ही नहीं करनी थी, लेकिन आपने मना किया था, तो वो मना करने के बाद लालसा तो होती है कि एक बार पता तो करें, तो मैंने बात कर ली। गुरुजी ने कहा अच्छा, उसने ये जवाब दिया, अब सुनो, कल फिर से बात करना, कल फिर से उसी जगह पर जाकर के खड़े रहना, उसका इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, जैसे ही आए वैसे ही पूछना कि कहां जा रहे हो। वो कहेगा कि हवा जहां ले जा रही है, मैं तो परमात्मा का हूं, उनका दूत हूं, उनका वाहक हूं, मैं तो बस उनके आदेश पे चल रहा हूं, जहां हवा ले जाती है वहां जा रहा हूं। लेकिन उससे कहना कि हवा तो चली नहीं रही है, फिर कैसे जा रहे हो? हमें उन्हें तर्क में हराना है, हमें उन्हें बहस में हराना है, जीत करके आना बेटा। उसने कहा ठीक है। गया वो। दूसरे दिन भी वो आया, सामने वाले आश्रम का शिष्य जो था दूसरे आश्रम का। अब पहले वाले ने पूछा भाई कहां जा रहे हो? तो दूसरे आश्रम के शिष्य ने पता है क्या कहा? उसने कहा कि जहां मेरे पैर मुझे ले जा रहे हैं। उसने बात ही नहीं की हवा की, उसने बात ही नहीं की परमात्मा की, उसने कोई बात ही नहीं की। बिल्कुल सिंपल बात, जहां पैर ले जा रहे हैं वहां जा रहा हूं। फिर से इस लड़के के पास में, शिष्य के पास में कोई जवाब ही नहीं था, इसलिए तो पता था कि सब्जी खरीदने जा रहा है। वापस आया, आश्रम में आकर के बोला गुरुजी को, गुरुजी अब की बार तो उसने बात ही नहीं की हवा की, बात ही नहीं की परमात्मा की, कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं, सीधा बोला पैर जहां ले जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा, कल फिर से जाना, और अब की बार कहना कि अगर तुम्हारे पैर ही नहीं होते तो क्या होता। उसने कहा ठीक है गुरुजी। तीसरे दिन फिर से गया, फिर से वो आया, सामने वाले आश्रम का शिष्य, और पहले आश्रम का जो शिष्य था इसने पूछा कि भाई कहां जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं गांव में जा रहा हूं सब्जी खरीदने के लिए। एक बार फिर से इसके पास में कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सामने वाले ने सीधा जवाब दे दिया। ये बेचारा पास्ट के हिसाब से तैयारी करके आता था, और वो जो सामने वाला था वो वर्तमान में से घसीट के ले आता था। बहुत छोटी सी कहानी है। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा पास्ट के हिसाब से चल रहे होते हैं कि ऐसा हुआ था तो ऐसा होना चाहिए। पास्ट में अटके होते हैं, भूतकाल में ही रह रहे होते हैं, भूतकाल से ही वर्तमान को चलाने का प्रयास कर रहे होते हैं, जबकि जिंदगी हर दिन एक नया एग्जाम लेकर के आती है, एक नई चुनौती लेकर के आती है। हर दिन जिंदगी बदलती जाती है। तो अगर आप पास्ट के हिसाब से प्रेजेंट के जवाब दोगे, हमेशा हार जाओगे। याद रखना, जो वर्तमान में रहता है वही जीवन में कमाल करता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी पहली किताब को इतना सारा प्यार दिया, दिल से धन्यवाद। कर दिखाओ कुछ ऐसा हिंदी के साथ साथ अब अंग्रेजी में डू समथिंग दैट मैटर्स इस नाम से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। हिंदी किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा भी आपको वहीं मिल जाएगी। साथ ही मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे।